कराची में लोग नहीं आते, कराची का स्टेडियम खाली रहता है, इस तरीके की सदाएं आपको दूसरे शहरों से सुनाई देती होंगी। लेकिन आज जो लाहौर ने डिसअपॉइंट किया है, खचाखच खाली पड़ा हुआ था लाहौर का स्टेडियम। आज एलिमिनेटर 1 में खचाखच खाली था। मतलब एलिमिनेटर 1 नॉकआउट स्टेज, इससे पहले लाहौर ने इस तरीके से डिसअपॉइंट नहीं किया नॉकआउट स्टेज में। हालांकि पिछले साल पीएसएल में भी लाहौर के स्टेडियम में उस तरीके का क्राउड नहीं आया। कराची को तो मैचेस दो ही नहीं, यहाँ पे तो क्राउड नहीं आता। लाहौर में ही सारे मैचेस रखो, यहाँ पे क्राउड भरपूर आता है। देख लिया, आज हमने देख लिया कि लाहौर वाले कितने निकलते हैं स्टेडियम को भरने के लिए। कल कराची नेशनल स्टेडियम फुल हाउस था, आज लाहौर का कदाफी स्टेडियम 0, ना के बराबर लोग बैठे होते स्टैंड में। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब ऐसा खाली पड़ा हुआ सुनसान, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि लाहौर वाले क्या भूल गए आज मैच था या नहीं था। मतलब कराची वालों को शायद फिजिकल टिकट सेल 4-5 घंटे का टाइम मिला और ऑनलाइन में भी इतने मसाइल थे, रात में वेबसाइट नहीं चली थी, उसके बावजूद भी कराची वाले एक बड़ी तादाद में आए। कूडोस टू कराची। और इतने हर्डल्स के बाद, जहां अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, स्टेडियम में फैसिलिटीज़ नहीं थी, सिक्योरिटी वाले ताउन नहीं कर रहे थे, उन सारे हर्डल्स को अबूर करते हुए कराची वाले पहुंचे। लाहौर से इस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट एटलीस्ट मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन वो कहते हैं ना, हो गया है। यानी और क्या चाहिए। 500 रुपए का टिकट था, आखिर में जाके क्राउड अलो हुआ है पीएसएल के मैचेस में। और यहाँ पे भी आपको अगर ग्राउंड को नहीं भरना है तो कब भरोगे। यानी फिर तो ये बड़ी बड़ी बातें तो चवले मारना तो फिर छोड़ दो आप, कि कराची वाले बाहर नहीं निकलते, कराची के स्टेडियम खाली होते हैं, ये पान की पिचकारी मारने में मसरूफ होते हैं, ये करने में वो करने में मसला है। भरपूर इंजॉय किया, फुल हाउस था, 28,000 लोग आए थे नेशनल स्टेडियम कराची में। और आज लाहौर में ठेंगा कुछ भी नहीं। अली तरीन भी लिख रहा है ट्विटर पर कि ये क्या हो गया, लाहौर को कहाँ सोए हुए हैं। वैसे तो बड़े आते हैं लोग। अच्छा, शायद ये भी है कि ये लोग अपनी टीम के लिए आते हैं। देखो, कल कराची नहीं खेल रहा था, ना ही हैदराबाद खेल रहा था, कल पेशावर और इस्लामाबाद खेल रहा था, उसके बावजूद लोग आए, लोग निकले देखने के लिए, क्योंकि अपनी लीग है यार, अपने ही शहर है ना सारे। अब लाहौरियों को लगता है कि लाहौर ही सब कुछ है, बाकी जो खेले बाहर में जाए हम ही देखेंगे। को शायद गुस्सा आया है थोड़ा सा, बल्ला बल्ला। इधर क्या इधर दिखाएं स्टीव स्मिथ ने क्या किया। Don't see that very often, actually. That's how I've seen him run out a couple of times, and he doesn't fancy that very often. But yeah, you can see him walking around there like a caged lion. But he's ये नंगी टांगे लेके कौन बैठा यार, आप जो बात करने वाली वो नहीं कर रहे ना, वो गुस्सा एग्रेशन दिखा रहे हैं प्लेयर। उसमें क्या हुआ होगा, बल्ले नहीं, मतलब बल्ला तो टूटा हो जाए, लेकिन पुरानी आदत है ऑस्ट्रेलियंस की। अच्छा, चाहे ये करंट वाले हों चाहे 90s वाले हों, यही करते। 90s के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी ये करते थे, यही करते थे। ग्राउंड में तोड़ता तो जुर्माना। हाँ, मैं ये पूछना रहा था, लेकिन ड्रेसिंग रूम में नहीं होता ऐसा कुछ। इक्विपमेंट अब्यूज पे हो जाता ग्राउंड में, शीशा विशा तोड़ता तो फिर वो एक दफा टूटा था ना पाकिस्तानी टीम में, किसी ने किसी को मारा था ना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, एक बार पाकिस्तान टीम पे हुआ है। नहीं, वो एक दफा आपकी मौजूदगी में भी आपके आसपास नहीं हुआ था। नहीं, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर था, वो मैच नहीं था, प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस में था उसमें शोएब अख्तर साहब एक किरदार था उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। हेलो जी मुल्तान सुल्तान्स के फैंस, कैसे हो ना, ठीक हो ना। स्टीव स्मिथ का जाके पता कर लो, आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर वो बल्ले मार रहा था। बल्ला टूटा है यहाँ कोई ड्रेसिंग रूम की चीज़, वो फिर उसको बिल भी भिजवाना होगा ना। अब गौहर शाह सारा कुछ अपने पल्ले से तो नहीं ना खर्च करेगा, कुछ पैसे स्टीव स्मिथ से भी लो। एक तो इस शॉट खेलने के, जिस शॉट को खेलने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की जो बैटिंग लाइनअप है वो रेत का ढेर साबित हुई है। मतलब प्रेशर उनसे तो सो भी नहीं हुआ जा रहा जो अभी मामलात चल रहे हैं। और स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली उसकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, उसको पता था बड़ा मैच है, बड़े मैच में अगर बड़ा प्लेयर नहीं चलेगा तो कौन चलेगा। अब रंधावा तो नहीं ना सेंचुरी मारेगा यार, स्टीव स्मिथ की मारनी बनती है। और अली की एक ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को इतना क्रॉस बैटेड जाकर खेलना, आई थॉट कि स्टीव स्मिथ अगर इसे सामने बिल्कुल स्ट्रेट खेल लेता, और स्टीव स्मिथ स्ट्रेट बड़े अच्छे शॉट्स खेलता है वी में, अगर वहाँ पर खेल लेता तो बचत थी। अक्रॉस द लाइन गेंद मारने की कोशिश की है, और अली का गेंद थोड़ा पढ़कर बाउंस हुआ है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाउंस हुआ है। अली का गेंद आज सीम भी बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है, और उसको इस विकेट में बाउंस भी ठीक ठाक है, और वो लाहौर की विकेट में नेचुरल है अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस। टॉप एज लगा, माँ सदाकत ने लेग साइड पे बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया। अब फरहान और स्मिथ ठीक ही जा रहे थे, मतलब वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन चलो कम अज़ कम विकेट तो नहीं गिर हुई थी। 28 पे पहली विकेट गिरी है, फिर 30 पे 2 विकेटें गिरी हैं, फिर उसके बाद 51, 52 पे 2 विकेटें गिर गई हैं।
ठीक है, उसके बाद 80-85 पे 2 विकेटें उधर की गिर गई हैं। तो हालात तो पतले हैं मुल्तान सुल्तान्स के। तो स्टीव स्मिथ का जाकर ड्रेसिंग रूम में बल्ला तोड़ना वो बिल्कुल समझ में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था यार। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइनअप ने बहुत मायूस की है एंड दे प्लेड सम अगली शॉट्स। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी फजूल किस्म की शॉट्स खेली हैं मुल्तान सुल्तान्स के कुछ बैटर्स ने, जिनका कोई सिर पैर नहीं समझ में आता उन शॉट्स का। और माशाल्लाह वो शॉट्स ज़्यादातर हमारे ही प्लेयर्स ने खेली हैं। कोई मैच अवेयरनेस नहीं है इनको, कोई इनको आइडिया नहीं है कि यार मैच में आगे क्या करना है अगर विकेटें जल्दी गिर गई हैं तो। इट लुक्स ऐसे अब क्लूलेस आते हैं आके मार धाड़ करने के चक्करों में। तो भैया स्टीव स्मिथ को पिलाओ कोई गन्ने का जूस काला नमक डालकर, कोई उसकी तबीयत में ज़रा थोड़ी सी बेचैनी या गुस्सा जो है वो कम हो। फ्रस्ट्रेशन तो है, बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि स्टीव स्मिथ बड़ा इम्पोर्टेंट बैटर है मुल्तान सुल्तान्स का। स्टीव स्मिथ के इस सीज़न में मुल्तान सुल्तान्स के लिए 380 रन्स हैं अभी तक इस मैच की परफॉर्मेंस से पहले। और बल्कि इसको भी ऐड अप कर लें, और उसमें जनाब 34 की बैटिंग एवरेज, 161 का स्ट्राइक रेट, 100 भी किया हुआ स्टीव स्मिथ ने इस PSL में। 2 50s हैं स्टीव स्मिथ की। और मज़ेदार बात यह है कि स्टीव स्मिथ का 100 हैदराबाद किंग्समैन की टीम के अगेंस्ट ही आया था। दैट वाज अ ब्रिलियंट 100, ठीक है ना। वो स्टीव स्मिथ ने वो ही शुड हैव रिपीटेड दैट सेम परफॉर्मेंस। मुल्तान सुल्तान्स की हैदराबाद किंग्समैन की इसी बॉलिंग लाइनअप को उसने कूटा हुआ है। तो वो जो जल्दी आउट हुआ है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। हालांकि स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंसेस ठीक रही हैं फॉर मुल्तान सुल्तान्स। 3 मैचेस हैं जिनमें वो सिंगल डिजिट में आउट। तो देखा आप सबों ने पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से क्राउड को लेकर रो रही है, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि जब से प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया था कि क्राउड PSL के मैच में नहीं आएगा, तो उस टाइम ये रोना मचा रहे थे। क्राउड को ग्राउंड में आना चाहिए, क्राउड को स्टेडियम में आना चाहिए, वैसे PSL का मज़ा नहीं आता। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने क्राउड को अलाउ कर दिया है, तब हाल ये है कि PSL के प्लेऑफ के मैच में भी कोई भी बंदा क्रिकेट देखने के लिए ग्राउंड में नहीं आ रहा। ये वही मीडिया है जो बड़ी बड़ी हवाबाजी मार रहे थे जब गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियरेंस आया था कि ग्राउंड में क्राउड को आने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन इन लोगों की औकात सिर्फ दूसरे मैच में ही पता चल गई, क्योंकि कराची में जिसका पहला प्लेऑफ का मैच था वो तो भरा हुआ था कुछ, लेकिन लाहौर में जो ये मैच हुआ है इसमें क्राउड बिल्कुल भी नहीं आई। गवर्नमेंट ने टिकट के प्राइस भी बिल्कुल ही कम कर दिए थे 500 के आसपास, फिर भी लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है PSL मैच को लेकर। और ये लोग हमेशा IPL से कंपेयर करते रहते हैं PSL को। और हालत ये है कि इनके लोग ही PSL मैच देखने के लिए ग्राउंड में नहीं जाते। वैसे इन सभी चीज़ों पर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलता है एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।